सभी से मेरा ये निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं एक एक आदमी से मैं परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से कराता हूं, जो डॉक्टर अंबेडकर समिति के अध्यक्ष हैं। सब समाज ने उन्हें जो नियुक्त किया है। जी बबली जी, जय भीम। जय भीम सभी साथियों को। जी, ये जो कार्यक्रम है जो लोगों से कलेक्शन करा जा रहा है, बाबा साहब का 13-14 का कार्यक्रम है, इसकी रूपरेखा बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल सर के द्वारा अपने सभी साथियों को, क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और सबको आमंत्रित करता हूं अपनी पूरी टीम के साथ कि वो हमारे मुरादनगर अंबेडकर पार्क जन्मोत्सव समिति के द्वारा जो तत्वाधान में प्रोग्राम बड़े भव्य आयोजन की प्रस्तावना आयोजित की जा रही है, उसके लिए 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल में हमारा साहित्य को रंगारंग प्रोग्राम रहेगा अंबेडकर पार्क मुरादनगर पे। और 14 तारीख को हमारी पूरे देहात से, लगभग हमारे ब्लॉक मुरादनगर में 80-85 गांव हैं, उनके देहात से और हमारे मुरादनगर टाउन एरिया यानी नगर पालिका क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर चुंगी नंबर 3 से सभी लोग एक साथ एकजुटता के साथ भव्य शोभा यात्रा में सब लोग शामिल होकर पूरे नगर के अंदर से होते हुए हम लोग शोभा यात्रा प्रकाशित करते हुए सबके साथ बनाते हुए हम लोग अंबेडकर पार्क पर आकर वही हमारी शोभा यात्रा समायोजित हो जाती है हमारे भव्य प्रोग्राम में आयोजन के लिए। तो 14 तारीख का कार्यक्रम जो है और उसमें कौन कौन वक्ता हैं ये? सामान्य साथियों, 14 तारीख में मुख्य अतिथि में हमारे एज ए चेयरपर्सन हमारे मुरादनगर नगर पालिका की छम्मी चौधरी, जो यहाँ से नगर पालिका बहुजन समाज पार्टी से जीती हैं, वो मुख्य रूप से हम मुख्य अतिथि के बतौर रहेंगी। उनके साथ दूर दराज से जो लोग बाबा साहब के मिशन के लिए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी के लिए जो लोग पूरे संसार में, पूरे देश में उनका मैसेज जो फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों में हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट बड़ी निवेदन पर उन लोगों को हमने नाम चिन्हित किया है। उनमें से नंबर 1 पर हमारे अतुल कृष्ण बोध जी हैं, जो संस्थापक सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से हैं। वो बहुत ही जुझारू और बहुत ही गुणवान और बहुत ही बाबा साहब के लिए समर्पित वक्ता के रूप में आप मुख्य अतिथि वो यहाँ रहेंगे। दूसरे नंबर पर सतीश प्रकाश प्रोफेसर जी हैं, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में एज ए प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी डिबेट या बहुत अच्छी बात बाबा साहब को लेकर वो हमेशा करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो यहाँ आमंत्रित हैं और मैं सौभाग्य मानता हूँ अपनी मुरादनगर की जनता की, जो है हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और उनको सुन पाएंगे। तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर मुकुटलाल बोध जी, जो प्रधानाचार्य हैं सिकंदराबाद कॉलेज के। तो वो भी अपनी प्रस्तावना और वो भी बाबा साहब को लेकर, तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी को लेकर और हमारे संविधान को लेकर, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर, देश की प्रगति को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। वो भी यहाँ आमंत्रित हैं, तो सब लोग उनको सुनेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है। नंबर 4 पर है हमारे डॉक्टर मिथिलेश गौतम, प्रधानाचार्य नोएडा से हैं, हमारी बहन हैं और बिल्कुल शेरनी की तरह गरजती हैं और बिल्कुल महिला शक्ति हैं। और महिलाओं को एक तरह से जो बाबा साहब ने हमें हमें भौतिक उपहार दिया था कि नारी मुक्तिदाता जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब रहे हैं, तो उनका बखान वो बखूबी अपनी वाणी से करेंगी। तो सब लोग आकर उनको सुनेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं साथियों से बुलाता हूँ। ये हमारे अध्यक्ष हैं बबली जाटव जी हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं। मिठाई खवाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद है। सबके जलपान की व्यवस्था 13 तारीख को भी है और 14 तारीख को भी है। सब लोग मेरी समिति की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से सब लोग आमंत्रित हैं। सबका वेलकम करता हूँ और तहे दिल से सबका मैं इंतजार करूँगा। सब लोग आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, अपने साथियों के साथ आएँ, अपने महिलाओं बच्चों के साथ आएँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ शुरुआत। साथियों, विनोद जी हैं, हमारे पूर्व जिला पंचायत पूर्व प्रधान रहे हैं। और विनोद जी, ये कार्यक्रम आप बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, सभी लोगों का सहयोग है, तो इसमें क्या अपील होगी जनता से? मेरी जनता से अपील है कि साथियों, ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। इसमें हर उस व्यक्ति का खून पसीना लगा होता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है ये चंदे से होता है। तो मेरी पूरी क्षेत्रवासियों से अपील है कि अपने घर से निकलकर अपनी मातृ शक्ति को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 13 तारीख में और 14 तारीख में जो शोभा यात्रा होगी उसमें सब लोग सम्मिलित हों और एक मैसेज इस ज़िले गाज़ियाबाद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जाए कि भाई बहुजन समाज जो है एकजुट है और इकट्ठा है और एक मंच पर है। ये मैसेज जाना चाहिए, यही मेरी अपील है।
और मैं आशा और उम्मीद भी करता हूं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने नगरवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग यहाँ लोग पहुँचेंगे और बाबा साहब का गुणगान जो होगा उसे सुनेंगे भी, व्याख्यान भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच कर के इसकी प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे रामकिशन प्रधान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर पार्क, ये जो हमारा पार्क है इसके अध्यक्ष हैं। और बाबूजी, आप काफ़ी दिन से प्रयास करें, बुजुर्ग भी हो चुके, संपन्न भी हैं, सब चीज़ हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है और 13-14 का जो कार्यक्रम है उसके अंदर क्या विशेष रहेगा इसमें से? विशेष तो हर बार ही रहता है। जी 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 सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं जी जी वे अधिक से अधिक आते हैं। और अब पिछले साल से हमें ये खुशी है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है प्रोग्राम में, और इस बार भी उसी तरह महिलाओं की भागीदारी हमारे साथी अपने प्रयास से रखेंगे। हमारा ये कार्यक्रम साल में एक बार होता है। समाज को एक संदेश इसके द्वारा दिया जाता है जी जी और उससे, जैसे कि जिसे हम मनुवादी समाज कहते हैं, उसको एक संदेश जाता है कि हम एकजुट हैं, हम एकत्रित हैं। और बाबा साहब के मिशन को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं, और मैं मानता हूँ बहुत कुछ सीख के यहाँ से वापस लौटते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बुद्ध साथी, विद्वान साथी जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध पे अपना प्रवचन करते हैं, वे समाज को कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा। कहाँ से लोग आने की उम्मीद है? मुरादनगर के तो गांव से लोग आएंगे, मुरादनगर गांव के, शहर के लोग आएंगे, कुछ अतिथि लोग बाहर से आते हैं, अपने परिवार के साथ भी आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। जी। जनता से कुछ अपील? और जनता से अपील यही है कि आएँ, एक दिन का समय बाबा साहब के नाम पर निकालें, 2 दिन का निकालें और आके बाबा साहब के विचारों को सुनें। अपने बच्चों को ज़रूर लाएं। छोटे छोटे बच्चे जब हमारे बचपन से ही कुछ सीखेंगे तो आगे जाके उसका लाभ समाज को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हमारे चर्चित हैं और टीचर हैं। तो डॉक्टर साहब, बाबा साहब के कार्यक्रम पे स्पेशल जनता से, मुरादनगर से कौन कौन आती थी, क्या कार्यक्रम रहेगा? क्योंकि आप मंच का संचालन भी करते हैं, तो इसके विषय में। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल सम्मान एक अधिकार का। जी जी। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्रवासियों को आदर सहित जय भीम नमो बुद्धाय। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जयंती डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति और डॉक्टर अंबेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति दोनों के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये कार्यक्रम साथियों दिल्ली से लेकर के मेरठ तक सबसे बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर होता है। और तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से हमारे बाबा साहब के मिशन का प्रचार और प्रसार करने वाले लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के जितने भी सर्व समाज के, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों, जिला पंचायत सदस्य हों, ब्लॉक प्रमुख हों, सभी लोग यहाँ पर आकर शिरकत करते हैं, अपना समय देते हैं और हमारी समिति के माध्यम से उन सभी का सम्मान किया जाता है। और ख़ास तौर से हमारे क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, परिवार सहित महिला, बच्चे सभी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और 2 दिन का जो त्यौहार होता है, पूरा क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से इसमें समय देता है और बड़ा अच्छा इसको महसूस करता है। और बाबा साहब का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम ये हमारी समिति कर रही है। तो इसके लिए मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी जिन जिन साथियों तक ये मैसेज पहुंचे हमारे कार्यक्रम का, वो सभी साथी परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हों। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब मैं कोई नहीं, क्षेत्र के जो युवा वर्ग आएगा टीम ले लेकर अपने गांव से जी, तो वो किस स्थिति से आएगा? कुछ गाड़ी वगैरह, टी शर्ट, क्या है उनके लिए सुविधा? देखिए साथियों, गांव से, गली गली से लोग निकलेंगे और वहां से बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से, उन झांकियों के माध्यम से बाबा साहब के मिशन का प्रचार करते हुए वो पूरे शहर में को मार्च करते हुए तब यहाँ पर पहुँचेंगे। उसमें महिला, बच्चे, बहुत सारे कलाकृतियों के माध्यम से भी जो चीज़ें वो कर सकते हैं, जो भी अपना प्रदर्शन वो अच्छा कर सकते हैं, वो सब करते हुए आएंगे। पूरा शहर देखता है, बड़ी सराहना हमारे इस कार्यक्रम की होती है। उसमें उनके लिए कुछ पुरस्कार वगैरह हैं? उनके लिए हमारी समिति के माध्यम से हर गांव से जहां से भी झांकी आएंगी 5100 रुपये का उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वैसे तो बहुत सारा पैसा उसमें लगा के आते हैं, कोई 20,000 कोई 25,000, लेकिन 5100 रुपये हमने सभी लोगों के लिए रखा है। जैसे ये थोड़ा सा हमारा सहयोग है, प्रोत्साहन है बस, बाकी तो सब लोग करके लाते हैं अपना, तो ये हमारी समिति करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब रामकिशोर जी। सर रोहतास जी हैं हमारे साथ, पूर्व पार्षद हैं, और हमारे ये जो पार्क है इसके देख रेख के माली यही है हमारे मुरादनगर में। तो आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में। और ये बताइए, आप काफ़ी दिन से समाज सेवा कर रहे हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा पे जो ये हर साल कई लाख रुपए फूके जाते हैं, इसमें परिवर्तन हो रहा है समाज में, नहीं हो रहा? सर्वप्रथम आपके चैनल का, इधर देखो, इधर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी अंबेडकर जन्मोत्सव की बात पूरे क्षेत्र में पहुंचा रहे हो। जहां तक आपका सवाल है कि बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जो पैसा खर्च कमेटी करती है उसका कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, मेरा मानना ये है कि जब तक सोए हुए समाज को आप जगाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो सोता रहेगा। जहाँ पिछली बार जो जन्मोत्सव 2023 में मनी थी, उसका एक ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा था कि गाज़ियाबाद जो हमारी पूरे ज़िले की जन्मोत्सव कमेटी बनाती है गाज़ियाबाद में, उसके बराबर समतुल, हम टक्कर नहीं कह रहे लेकिन समतुल प्रोग्राम रहा। अब की बार ये प्रयास जन्मोत्सव कमेटी कर रही है कि बहुजन समाज मातृशक्ति भी अपनी सड़कों पर पूर्ण तरीके से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अम्बेडकर पार्क पर पहुँचेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब इसमें बहुत सारे जो सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे बच्चे ने एजुकेशन हासिल करी है, बिटियाओं ने करी है, बेटों ने करी है, या समाज में जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ समिति रखती है या नहीं? जी, आपका क्या है पूछना सही है। जितने भी हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जी जी अच्छे मार्क्स लाते हैं जी जी या किसी की पोस्टिंग हो रही है, जी जी जन्मोत्सव कमेटी उनको मान सम्मान मंच के द्वारा करती है। और अब क्या ये है कि जिन लोगों ने 2023-2024 में इस कौम के जो बामाशाह हैं समाज में, उनको भी पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है समिति के द्वारा, जिन लोगों का इस प्रोग्राम को करने में अहम योगदान है उनको भी समाज के समिति के द्वारा पूरे समाज के सामने सम्मानित किया जाए। कार्यक्रम में खाने पीने की क्या व्यवस्था? जी, जलपान की व्यवस्था में, जलपान तो पानी होता है, जलपानी है, बताओ, खीर है, पूरी है, आलू है, टमाटर सब्जी है। 13 तारीख के अंदर आपका चावल, हाँ जी, शक्कर, देसी घी के द्वारा सभी का भोजन की व्यवस्था की गई है। और 14 तारीख के अंदर राजमा, कढ़ी, पूरी, जो आदमी जैसा खाना उचित समझेगा वो उसको अवेलेबल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहतास जी हमारे सभासद हैं, समिति के सभी सदस्य हैं, और उनका बहुत बहुत साधुवाद है। जी, वकील साहब नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे जोधपुर जिला पंचायत रहे हैं और 15 में हम बहुत सारे एक साथ लड़े हैं। तो जी, 14 तारीख का और 13 के स्पेशल में आपके गाजियाबाद में बहुत सारे वकील हैं, मुरादनगर में भी काफ़ी वकील हैं, और कानून का कार्यक्रम है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विधाता हैं हमारे, तो इसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी, आप अधिवक्ता हैं? जहाँ तक भूमिका की बात है जी, पिछली बार हमने जन्मदिन बाबा साहब का मनाया। मैं तो ये हथपर्बा रहेगा जब गाजियाबाद के लोगों ने, जो अपने समाज के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कितना शानदार आगाज़ आपने किया है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। तो मैं तो उतना ही, मेरा हारपन दूर होगा जब हम मना के कोर्ट में मैं, क्योंकि मैं पहली बार 2023 में जुड़ा, मैं सहयोग देता रहा, लेकिन जो जुड़ने के बाद जो मुझे आनंद आया और मुझे एक सहानुभूति मिली कि हाँ, हमारा समाज भी जागरूक है। हम गाँवों में भी गए, लोगों से बताया, समझाया कि चलना है आपको, और जो हम प्रोग्राम मना रहे हैं उनके बिना अधूरा है। वे लोग आते हैं, 4 चांद लगाते हैं, भीड़ आती है, क्षेत्र से लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2023 में जो प्रोग्राम हमने किया बहुत शानदार लोगों ने हमसे कहा कि बेहतरीन हुआ, क्योंकि मैं गाजियाबाद कचहरी में हमारे समाज के सब कम से कम 550 वकील हैं, 600 वकील हैं, सब ने मुझे धन्यवाद दिया कि बहुत जानदार काम किया है कमेटी ने, आपकी ने। और मैं कहूँगा अब हमारे बबली अध्यक्ष बने हैं यादव, वो अच्छा, हमसे भी अच्छा प्रोग्राम हो, ताकि ये पैगाम जाए इस मुरादनगर में
कि वाह सारे कार्यकर्ता जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका बेहतरीन सेवा देवें और बाबा साहब सहयोग रहेगा 13-14 तारीख में कितने लोगों को आप लोग आमंत्रित करेंगे? जहाँ तक आमंत्रित की बात है मैं कसर नहीं करूँगा। 56-57 गाँव हैं। अभी जब आप शुरुआत हम करने जा रहे हैं, सारा प्रपोजल तैयार होगा है और बिल्कुल हम डोर टू डोर जाएंगे, लोग उससे अवगत करें, कहेंगे कि आइए मनोरंजन लुप्त लिए, बाबा साहब के चरणों में आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। 2000 करोड़ रुपए हम एक साल में खर्च करते हैं बाबा साहब की जयंती पर। भारत के अंदर 2000 करोड़ का है। समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है? देखिए समाज की जहाँ तक बात है, मैं इस सवाल पर मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक, क्योंकि मैं 23 से जुड़ा हूँ, मैं तो कहता हूँ कमेटी से कह रहा हूँ कितना कलेक्शन करें, कुछ जुड़े। और समाज के जो हमारे ऐसे परिवार हैं जिनको हम देख कर आँखों में आंसू आ जाता है, वो हो जाती कि भाई कैसा परिवार, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये तो मैं कहता हूँ समाज का उत्थान भी होना चाहिए और बाबा साहब के हिस्से का आशीर्वाद है कि ये समिति है बाबा साहब की जो कुछ देने आई है, प्यार देने आई है। ये तो उत्थान की जहाँ तक बात है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये होना चाहिए समाज के उत्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोया गाजियाबाद के अंदर वकील है, जब चाहे जब आओ। जय भीम, नमो नमो। साथ ही हमारे समाज सेवी हैं और प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते हैं, महेश मुखिया जी हैं। तो मुखिया जी, आप प्रचार कर रहे हैं बाबा साहब का, 13-14 में मेहनत कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कितनी पब्लिक आने की उम्मीद है? मैं अब की बार समिति ने मेरे को महासचिव बनाया है। मैं समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो 13 और 14 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है जी, ये बहुत भव्य हो रहा है। मैं डोर टू डोर मैं भी जा रहा हूँ, माननीय रोहतास जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, बबली जाटव जी हैं, काफ़ी लोग हैं। हम गाड़ी लेकर के 2-3 गाड़ी लेकर के हम जाते हैं डोर टू डोर, और प्रचार भी हो रहा है। और हमारे जाना शोभा यात्रा के लिए सबको बोला भी जा रहा है और बाकी सब बिल्कुल अच्छा होगा, भव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय भीम, नमो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये हमारे साथ प्रधान जी हैं, ग्राम देदा, पड़ोसी हैं मेरे, रूपराम जी। प्रधान जी, पहली बार आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ पार्क पर। समिति में हिस्सेदारी पहले ली होगी, लेकिन चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ आपका। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं जी, लोगों से योगदान भी ले रहे हैं, खाना पीना भी होगा। तो 13 और 14 के कार्यक्रम में क्या आगाज है लोगों का? कितने लोगों को लाने की उम्मीद है, कितने आने की? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो यहाँ समिति गठित हुई है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उसमें मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद उन लोगों ने दिया है, मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ। जो बाबा साहब की विचारधारा में 2 दिन का आयोजन किया गया है उनके जन्मोत्सव समिति में, तो मैं 13 तारीख को जो है उनमें जो शेख चिल्ली का जो प्रोग्राम रखा है उससे काफ़ी लोगों को आना है, उनके बारे की मतलब विचारधारा के बारे में बताएंगे। शेख चिल्ली का 13 तारीख का कार्यक्रम वो एक मनोरंजन होता है, वो समाज परिवर्तन नहीं होता जी। हम शाहरुख खान की फिल्म देख रहे हैं, आमिर खान की देख, समाज के अंदर इतना पैसा लग रहा है, आप लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है? 10-5 हज़ार आदमी या 1000-2000 आदमी आएगा ना, ये व्यवस्था में बताइए लोगों से क्या आवाज़ है? नहीं, जो यहाँ 2-3 हज़ार आदमी आएगा उनको एक तरह का मैसेज ये देना है कि भाई जगह जगह जितना भी क्या नाम दे बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब ने ये कहा था संगठित रहिए, शिक्षित होइए और संघर्ष कीजिए। उनके लोगों को क्या नाम दे ये सब शिक्षा देनी है, आगे बढ़ाना है, उससे ही मैसेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये प्रधान जी वर्तमान में देता सर, और इन्होंने टाइम दिया सम्मान एक अधिकारी के लिए, इसका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भीम सभी को। सर, आपको क्या जिम्मेदारी मिली हुई है? मेरे को इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का कोषाध्यक्ष बनाया गया है जी, उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए, पब्लिक से कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग जी, इसमें बाबा साहब की जो कार्यक्रम है उसके अंदर पूर्ण रूप से क्या क्या विशेषता रहेगी? इसमें विशेषता यही है कि एक तो हमारे यहाँ पर पार्क में जन्मोत्सव समिति के द्वारा गांव-गांव से हमारे सभी पब्लिक आएगी और आज प्रत्येक गांव से बहुत अच्छे से पूरी खुशी के साथ जो है यहाँ पूरे क्षेत्र से पूरे ब्लॉक लेवल पर आते हैं। उधर मोहतनगर गाजियाबाद तक से हमारे यहाँ लोग आते हैं बड़ी खुशी के साथ। और यहाँ पर 13 और 14 तारीख में भी खान पान की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से है और बड़े ही प्रेम पूर्वक ये हमारा त्यौहार सबसे बड़ा अच्छा मनाया जाता है। पब्लिक से क्या आह्वान है?
पब्लिक से यही आह्वान है कि हमारे जो युवा हैं, नए बच्चे हैं, वो बड़े अच्छी तैयारी करके आते हैं और पढ़ाई में लगे हुए हैं, ताकि पूरे समाज के सामने उनको पुरस्कृत किया जाए और उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसमें हमारे जो नए बच्चे हैं उनको मतलब एक नया संदेश जाता है कि अगले साल मैं भी ऐसी तैयारी करूंगा। और इसमें जो अड़ोस पड़ोस में कई जिलों के अंदर बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, समाज के लिए उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं, बुद्ध विहार के निर्माण, बाबा साहब के निर्माण कराए हैं भवनों के, और अच्छे कार्यक्रम करे हैं, समिति चला रहे हैं बच्चों को एजुकेशन, उनके लिए भी स्पेशल है विशेष समिति की तरफ से। हाँ, उनके लिए भी स्पेशल है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये थे हमारे साथियों, हमारे साथ समाज सेवी और आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भीम सिंह जीतपुर वाले हैं। तो भीम सिंह जी, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जो ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रही है, इसमें कितनी उम्मीद है, किस तरीके से, क्या जनता से अपील है? देखिए जी, हमारा पूरी मुरादनगर विधानसभा का पूरा समाज, सभी समाज जी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। दूसरे ये है कि प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, और जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी आपने एक बात कही थी कि हमारा 13-14 अप्रैल में हर साल 2000 करोड़ रुपए के लगभग आयोजन पर खर्च हो जाता है, और उस और काम नहीं हो रहा। यह आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही पूछा, उस और हमारा काम नहीं हो रहा। केवल यहाँ आते हैं, प्रोग्राम में पैसे खर्च करके चले जाते हैं और फिर अपने अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। पर इसी साल से एक व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, कि जितने साथी जुड़ना चाहें जुड़ें, उनका आभार होगा कि जिससे कि समाज में एक नया मैसेज भेजने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इसी साल। तो गरीब हो, मजदूर हो, गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, पिछली साल की अपेक्षा अच्छा मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। और आने वाले समय में प्रोग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर सहयोग सभी का मिल रहा है, और माताएं, बहनें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में आएँ और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज सेवी हमारे भीम सिंह जी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के ये विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। जय भीम। समाज पार्टी का सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। साथियों, देवेंद्र गौतम, सम्मान एक अधिकार, मुरादनगर, ये हमारी टीम बैठी हुई है पूरी की पूरी, जो मुरादनगर के अंदर एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और तो ये हमारा पार्क है, और इस पार्क के अंदर एक विशाल कार्यक्रम जो हमारा NH 58, जो ऊपर से रैपिड ट्रेन आप देख रहे होंगे, और ये 2 दिन का एक स्पेशल भव्य कार्यक्रम है। ये इस कार्यक्रम के अंदर विशेषता ये है कि 13 तारीख को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें जो लोग गाना गाना चाहते हैं वो गाना गा सकते हैं, जो बच्चे अपनी कविता पेश करना चाहते हैं कविता, जिन्होंने समाज में कोई बात अपनी रखनी चाहते हैं वो रख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों को 13 तारीख में, कोई शेख चिल्ली गाना गाने वाला आएगा, कोई अपनी कविता, हर तरीके का कार्यक्रम 13 तारीख का होगा सांस्कृतिक। 14 तारीख को इसके अंदर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी 3 नंबर चुंगी से, और मुरादनगर कस्बे के अंदर होते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, इस पार्क पर आएगी। और इसके अंदर 14 तारीख को बहुत भव्य कार्यक्रम की स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब की बार बाबा साहब जो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर 13 और 14 तारीख को इस पार्क पर उपस्थित रहूँगा। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि इसके अंदर जो वक्ता है, जिनको मैं कई साल से लाने का प्रयास कर रहा था, जिनके हाथों से जिन बच्चों ने अच्छी एजुकेशन हासिल करी है, जिन बच्चों ने अच्छी पोस्टिंग हासिल करी है, जो समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज के अंदर कोई अच्छा कार्य करा है, बुद्ध विहार का, बाबा साहब का, समिति का, उन समिति में उन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार देने वाले भी डॉक्टर अतुल कृष्णा बोस, संस्थापक भारतीय यूनिवर्सिटी, जो वक्ता हैं 14 तारीख के चीफ गेस्ट हैं वो। और उनके साथ साथ में सतीश प्रकाश जी जो प्रोफेसर हैं मेरठ के अंदर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हैं। और इसके अंदर जो है डॉक्टर मुकुटलाल बोध जी आएंगे, सिकंदराबाद वाले, जो प्रिंसिपल हैं, बुद्धिस्ट हैं, PhD हैं। और उन्हीं के साथ में हमारी समाज की आन बान शान हमारी बहन डॉक्टर प्रोफेसर मिथिलेश गौतम जी इसमें उपस्थित होंगी, जो बुलंदशहर के अंदर प्रिंसिपल हैं कॉलेज के अंदर। और इसमें सबसे खुशी की बात और है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर बबली जाटव कर रही है।
जो जीतपुर से है और मेरी उपस्थिति इसके अंदर जरूर होगी। तो मेरा मुरादनगर की जनता से, गाजियाबाद की जनता से जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगी और तमाम लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जितने भी युवा मुरादनगर के अंदर हैं, जो हमारा ये कार्यक्रम क्योंकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर होता है, तो इसमें जगह जगह से लोग अपने अपने यहाँ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जो जो युवा गांव-गांव से आएंगे वो अपनी समिति की टी-शर्ट वगैरह पहनेंगे और समिति पे अपने गांव का नाम लिखेंगे ताकि लोगों को ये पता चले भाई इस गांव के अंदर बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के फॉलोअर, भगवान बुद्ध के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। इसमें बनते डॉक्टर चंद कीर्ति जी वंदना कराएंगे और बहुत सारे भव्य कार्यक्रम, खाना पीना सब कुछ चलेगा, फ्री सेवा, साहित्य खरीदिए बाबा साहब का। और आप सब लोग 14 तारीख का जो समिति है, सब लोगों से मैंने परिचय आप लोगों का करा दिया है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग 13 और 14 तारीख को इस कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे और अपने अपने घरों को साफ सफाई करिए, बुद्ध विहारों की साफ सफाई करिए। जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भवनों को साफ करिए, उन पर रोशनी लगाइए, उनके अंदर लड़ियाँ लगाइए, पूरे देश के अंदर रोशन करिए जहाँ को, क्योंकि जिन महापुरुष की हम जयंती मनाने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं एक विशेष और बता दूं कि आगामी 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को आप सब लोग जहां तक भी ये वीडियो पहुंची है, बाबा साहब के भवन पर मोमबत्ती जरूर जलाएं उन 13 बच्चों की याद में जो बच्चे हमारे 2 अप्रैल में SC ST एक्ट बचाने में शहीद हो गए थे। तो मैं काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से मेरे निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 अप्रैल को युवा वर्ग, बहन बेटियाँ, बड़े बड़े लोग मोमबत्ती जलाएं और 14 तक रोशन कर दें 14 तारीख। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों को मिलता हूँ मैं 13 तारीख को 14। जय भीम, नमो बुद्धाय।